ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार फिर हम सभी भाई बहनों को अपने भवन में लेकर आया। आज मैं कुछ वचन थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा में। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो तो क्या ये भला होता? हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। जैसा वचन में लिखा है कि हमें अपने आप को जांचना है, चेक करना है। कहीं मत्ती 25 अध्याय में लिखा है दूल्हा आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो उसमें 10 कुंवारियाँ हैं, 5 समझदार हैं, 5 मूर्ख हैं। समझदार कुंवारियाँ चली जाती हैं क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है जो तेल को दर्शाता है। हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे पास जो यीशु मसीह है वो दूसरा मसीह तो नहीं है जैसे पौल कह रहा है, या दूसरी आत्मा तो नहीं है। मैं वचन पढ़ रहा था मत्ती का अध्याय में, दूसरे अध्याय में। दो का 1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ये बालक कौन था? 11 में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। इसके 1 के 18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। ये वचन ऐसा की किताब में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम तू इमानुएल रखना। तो इसमें जो बताना चाहता हूँ कि जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी कौन?
जो अपने यहाँ जैसे हम मेरा जन्म हिंदू में हुआ है तो वे ज्योतिषी वगैरह करते हैं। और जो यरूशलेम में थे यहूदा राज 4 में लिखा है, उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके वही बात पूछी कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। ये लोग मसीह की बाट जो रहे थे यहूदी लोग, और जो ज्योतिषी थे वो तारे देखकर जा रहे थे। तो तारा जाकर बालक के ऊपर गया, मतलब यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें तारा की ओर चलना है। तारा ही बता पाएगा कि मसीह कौन है। अभी पौलुस की किताब में पढ़ा है कि दूसरा यीशु, दूसरा मसीह, दूसरी आत्मा, तो उसको हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई नाटक वगैरह फिल्म वगैरह देखने नहीं आए। हम एक यात्रा में चल रहे हैं, जैसे मिस्र से प्रभु ने इजराइल को निकाला था निर्गमन में, हमारा भी निर्गमन चल रहा है आत्मिक रूप से। तो हमें चेक करना है कि हम पवित्रता में चल रहे हैं कि नहीं। इसमें थोड़ा सा वचन तो एक में हमें देखना है कि कई ज्योतिषी आए थे, एक नहीं थे, बहुवचन है। दूसरे में लिखा है तारा, तारा को ध्यान देना है, जिसको 7 में लिखा है ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। तो इसमें जो तारा था, और दूसरी पहली बात यह है कि जो मसीह कुंवारी से हुआ था, तो कुंवारी का मतलब जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं मैंने तुझे खून से सींचा है। अगर पौल ने कहा है ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो, जो भी संबंध से पैदा हुए हैं वो सब पापी हैं। तो मरियम का जन्म भी संबंध से हुआ होगा तो वो भी पापी है। लेकिन मसीह का जन्म वचन के द्वारा हुआ। जब साइंस में कहते हैं जब वो महिला पीरियड से होती है तो उनके जो एग वगैरह होते हैं, तो पहले जो मरियम का एग हुआ था उससे पहले खुदा ने अपना एग वचन के द्वारा बनाया है, तब जाके वो पवित्रता में चल रहा है। अगर पहला एग मरियम का होता तो फिर वो जो हम कहते हैं ना प्लेसेंटा, अपरा जिसे नरा बोलते, वो बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, जिससे उसी के माध्यम से उसे पोषण मिलता है, खून वगैरह मिलता है। क्योंकि खून हड्डियों में बनता है और बच्चों में हड्डियां नहीं होती। तो 9 महीने जो माँ अपने घर में बच्चे को रखती है, तो अगर मरियम का वो ब्लड आएगा मसीह के अंदर तो वो तो गंदा है। तो मरियम के एग से पहले खुदा ने वचन के द्वारा एक अपना एग दिया, उसी में शुक्राणु हुए, जिसके माध्यम से मसीह का जन्म हुआ। वो कुंवारी, वो वाला कुंवारी है। उसके बाद तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को मसीह की ओर जाने के लिए तारे की ज़रूरत है। इसको शॉर्ट में करता हुआ प्रकाशित वाक्य की किताब में 1 अध्याय 1:18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीप्तों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। ये कलीसिया कौन सी है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, 2 में लिखा है, 2:8 में लिखा है स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख। फिर उसके बाद लिखा है 12 में पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। 18 में लिखा है थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। 3 में लिखा है सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख। और 3 के 7 में लिखा है फिलदिपिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। और लास्ट है जो 7वें नंबर की है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब लौदीकिया कलीसिया में सबसे ज़्यादा दिया है मिलावट के बारे में। इससे हमें अपने जीवन में देखना है, हमारे आसपास देखना है, खाने पीने में, कपड़ों में, हर चीज़ में मिलावट चल रही है। इससे हमें पहचानना है कि मिलावट के समय हम लास्ट वाली कलीसिया में जी रहे हैं। और हमें जाना है खुदा, जो ये तारे हैं ये यीशु मसीह के हाथ में है, लिखा है ना। और यीशु मसीह ने कहा है द्वार मैं हूँ, बिना द्वार के कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो हमें अपनी कलीसिया के दूत के बारे में प्रभु से मांगना है। प्रकाशन के लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख। ये दूत हैं, ये जमीन के दूत हैं, एक स्वर्गीय दूत है और एक पृथ्वी पर है। जैसे प्रभु ने कहा है लूत की पत्नी को पहचानो,
लूत अमोरा गमोरा में जब प्रभु ने आग से जलाई थी, तो जलाने से पहले प्रभु ने अब्राम को सब बताया था। जब अब्राम ने कहा था कि मैं अपने भतीजे के लिए पूछ रहा था कि कोई 50 हो, 40 हो, 30 हो, 10 हो, तो वैसे ही खुदा जब यहाँ पृथ्वी जलाएगा आग से, तो प्रभु का दूत भी यहाँ है जो लौदी के काली कलीसिया में। इसका जो भेद है 10 के 7 में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा हुआ। तो परमेश्वर एंड के समय में 7वां दूत, क्योंकि 8वां दूत आत्मिक कलीसिया है नहीं, तो 7वें दूत को वो गुप्त मनोरथ देगा, जिसके माध्यम से जो सनातन से छिपी हुई गुप्त भेद है। क्योंकि प्रभु ने कहा है चेलों से कि संसार मुझे नहीं जानता, तुम्हें स्वर्गीय भेदों की समझ दी गई है, इसलिए उन्हें दृष्टांत में बताया गया है। तो 10 के प्रकाशित भाग 10:1 में लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खम्भे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिया। जब 7 तो गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। तो ये जो गुप्त बातें हैं, जो एक छोटी किताब है, ये खुदा ने जब मुझे बताया 7वें दूत के द्वारा, ये आदम को एक पुस्तक दी गई थी। आदम को पृथ्वी के लिए ईश्वर ठहराया था, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, वचन में लिखा है। लेकिन उसके द्वारा पाप करा के शैतान ने वो पुस्तक लेना चाहता था इस पर, लेकिन वो खुदा के पास चली गई थी। जब से वो पुस्तक छिपी हुई थी और लास्ट में बिल्कुल आकर इस 7वें दूत को भेद के रूप में प्रकट की है। तो हमें खुदा से प्रकाशन मांगना है कि 7वां दूत कौन है, वो ही हमें खुदा के पास ले जा पाएगा, जो सच्चा मसीह है। बाकी शॉर्ट समय बताया, खुदा जब चाहेगा इसको और डिटेल में बताऊंगा। खुदा आप सबको आशीष दे।